हाँ, कुछ रिकॉर्डर में प्रॉब्लम आ गई थी। तो अब आज से नया टॉपिक है, नया लेख है और दूसरी पुस्तक है। नई तो नहीं कहेंगे, इस पुस्तक के कुछ एक लेख पहले हो चुके हैं। पुस्तक का नाम है आनंद पुष्प और इसका प्रथम लेख हम लेंगे काम तेरा नाम मेरा। किंतु उसके पहले जो दो शब्द गुरुदेव ने लिखे हैं उसको समझ लेते हैं ताकि हमें पुस्तक का भावार्थ समझ में आए कि इसके पीछे गुरुदेव का क्या मंतव्य है। इस पुस्तक में जो लेख लिखे हैं उनका क्या महत्व है। तो दो शब्द लेते हैं और दो शब्द में कह रहे हैं गुरुदेव कि दो यदि हो तो दो शब्द लिखना उचित, किंतु परिपाटी है पुस्तक प्रारंभ के पूर्व दो शब्द लिखने की। कुछ लोग भूमिका से प्रारंभ करते हैं। सब कुछ तो भूमि का ही है तथा भूमि पर ही छोड़कर जाना पड़ता है। कुछ लोगों ने सप्त भूमिका की भी कल्पना की है। सप्त के स्थान पर यदि सत्य भूमि का प्रयोग करते तो कल्पना कल्पना न रहती उसमें सार्थकता। और यही कह रहे हैं कि किसी के जीवन में यदि दो हो तब तो समझ में आता है कि हाँ भाई दो शब्द लिखना उचित है। किंतु जिसके जीवन में दो नहीं सिर्फ एक ही है और वो एक कौन है, तो भक्त के लिए वो एक भगवान है और भगवान के लिए वो एक भक्त है। भक्ति में वो एक तू है और ज्ञान में वो एक मैं है। तो है तो एक। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि दो यदि हो तो दो तो है नहीं मेरे जीवन में, किंतु फिर भी दो शब्द लिखना परिपाटी है पुस्तक के प्रारंभ में, तो फिर लिखा जा रहा है दो शब्द। और बहुत से लोग दो शब्द को भूमिका का नाम देते हैं कि प्रारंभ में पुस्तक की भूमिका लिखी जाती है तो भूमिका से प्रारंभ करते हैं, जबकि देखा जाए प्राणी कहाँ आता है, इस भूमि पर ही आता है और भूमि में ही अपना सारा जीवन व्यतीत करता है। भूमि में ही लौटता है, फूटता है, सब तरह की चीजें। तो जो कुछ भी उसने पाया वो भूमि से ही पाया और जो कुछ भी बच गया उसका वो भूमि पर ही छोड़कर चला गया, क्योंकि कुछ लेके ना आया और न कुछ लेके जा सकता है। सुनते तो रहते हैं हम कि खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाना है। तो फिर यहां क्या करना है? यहां पर इस भूमि का महत्व समझना है, इस जीवन का महत्व समझना है कि सभी आते हैं खाली हाथ और सभी खाली हाथ चले जाते हैं। किंतु इस बीच जो जीवन की अवधि होती है, जो इस भूमि पर वो बिताते हैं या जीते हैं, उसी का महत्व होता है। तो है तो सब कुछ भूमि का ही और यहीं पर छोड़कर जाना भी पड़ता है। अब बहुत से लोग हैं जिन्होंने कल्पना की सप्त भूमिका की, जो पहले भी बात आई सप्त लोकों की कल्पना की, जिसमें स्वलोक को बताया कि तीसरा लोक है वो ऊपर से। यहां भूमिका की बात कर रहे हैं, सप्त भूमिका।
तो यह भी एक प्रकार से ग्रंथों का ही विषय है। जो कोई भी इसमें इंटरेस्टेड होगा वो अपना ढूंढ लेगा। महत्व उस बात का नहीं है। सप्त के ऊपर यदि आप ध्यान देते हो तो फिर आप सात में ही खेलते रहोगे। सप्त यानी सात, तो सात में ही खेलते रहोगे। किंतु जो हमारे साथ है, हमेशा हमारे साथ है, उसके बारे में हम कभी परिचय प्राप्त कर ही नहीं सकेंगे। तो जो लोग सप्त भूमिका की कल्पना करते हैं, साथ की बातें करते हैं, वो अपने साथ को नहीं समझते। यदि वो समझते तो सप्त के स्थान पर सत्य की बातें करते कि खाली हाथ में आया था किंतु सत्य मेरे साथ था। खाली हाथ में जाऊंगा किंतु सत्य मेरे साथ जाएगा। सत्य से ही मैं आया हूं और सत्य में ही मुझे समाना है। और जीते जी जितना मैंने सत्य को अनुभव कर लिया, और यदि पूर्ण रूप से अनुभव कर लिया, तब तो मेरा इस भूमि पर आना सार्थक हुआ, और नहीं तो फिर आना पड़ेगा। और इस तरह भूमि पर यह आवागमन चलता रहेगा। तो सप्त के स्थान पर यदि सत्य भूमि का प्रयोग करते लोग, तो फिर कल्पना कल्पना रहती, कल्पना कुछ अनुभव बनती, सत्य का कुछ अनुभव मिलता। कहां से मिलता? तो हम सुनते ही आए, अनुभव भी करते हैं कि सत्य का अनुभव कहां मिलता है? संत के सानिध्य में मिलता है। और संत का सानिध्य क्या है? संत का भाव है। संत का भाव कहां है? संत का भाव संत की वाणी में है, संत की लेखनी में है, उनके प्रवचन में है। तो हमें जिसका साथ आजीवन रखना है सत्य का, उसका रूप प्रारंभ होता है संत की वाणी के रूप में, और फिर धीरे धीरे उस वाणी के माध्यम से जो भाव की अनुभूति होती है, तब हम उस भाव में अनुभव करते हैं उस सत्य के अंश को, यानी सत्यांश को। अन्यथा उसके पहले तक जो भी जीवन जीते हैं, कल्पना में जीते हैं, और कल्पना का जीवन जो होता है वो मिथ्या ही कहलाएगा। किंतु जब अनुभव मिलते हैं, तब जाके उस कल्पना की सार्थकता समझ में आती है, जीवन की सार्थकता समझ में आती है, और इस भूमि की सार्थकता समझ में आती है। तब मालूम पड़ता है कि ये भाव संत के सानिध्य से, उसकी वाणी के माध्यम से जो हमें मिलता है, वो हमें सत्य की ओर ले जा रहा है। आगे कह रहे हैं, पुस्तक में 13 शीर्षक, शीश 13 और चरण अर्थात 13 मेरा। यही भावना है इस पुस्तक के प्रत्येक शब्द में। क्यों लिखी, इसका उत्तर कौन दे? आनंद पुष्प हैं 13, जो तेरे ही हैं। पथ देखा, तरंग उठी, अब पुष्प अर्पित। जिसने पुष्प की सुगंध का आनंद लिया, वही आनंदी। नहीं तो इस अंधी दुनिया में अनेक पंथ धर्म फैले और फैलते रहेंगे बुद्धि बल पर। सुगंध कहां, निष्कर्ष कहां? कर्ष ही कर्ष बढ़ा रहे हैं ये धर्मावलंबी। और पुस्तक के बारे में बता रहे हैं कि 13 शीर्षक हैं इसमें, यानी 13 लेख लिखे गए हैं इसमें। और 13 की क्या विशेषता है?
वो यह है कि जो मेरा शीश है, यानी मेरा जो मस्तक है, वो तेरा है, और तेरे जो चरण हैं वो मेरे हैं। तो पुस्तक के प्रत्येक लेख में और प्रत्येक लेख के प्रत्येक शब्द में यही भावना है, ऐसा गुरुदेव का मानना है और ऐसा उनका वक्तव्य है। अब प्रश्न उठ सकता है, क्यों लिखी? तो क्यों लिखी का उत्तर कौन देगा? तो क्या लिखने वाला उसका उत्तर नहीं देगा कि भई आपने क्यों लिखी? तो वो किसी पे भी डाल देगा, कहेगा भक्तों का अनुरोध था इसलिए लिखी, कह देगा मेरे भीतर वाले ने कहा लिखने को इसलिए लिखी। तो जो भी वजह हो, उत्तर कोई दे या न दे, किंतु यह तो दिखलाई पड़ता ही है कि इसमें 13 पुष्प हैं आनंद पुष्प में, और ये 13 नहीं है, ये तेरे ही है। 13 पुष्प, 13 शीर्षक, और जो तेरे ही हैं। इससे पहले पुस्तकें लिखी गई, आनंद पथ, आनंद तरंग इत्यादि, और उन सब का अनुभव पाकर कुछ भीतर में ऐसी तरंग उठी कि अपने आप ही अपने इष्ट के चरणों में पुष्प अर्पित करने की भावना आई। तो अब समझा दे रहे हैं कि क्यों लिखी। लिखी इसलिए क्योंकि आनंद पथ देखा जो लिखा गया था, जो तरंग उठी भीतर एक आनंद की, और अब आनंद पुष्प तेरे ही चरणों में, यानी बाबा के ही चरणों में अर्पित कर रहे हैं गुरुदेव। तो जिसने पुष्प की सुगंध का आनंद लिया वही आनंदी। कहने का तो आनंद पुष्प नाम है पुस्तक का, किंतु जिसने इस पुष्प के जो 13 पुष्प हैं, 13 शीर्षक हैं, उनका आनंद लिया, उसकी सुगंध का आनंद लिया, तो उसमें सुगंध किसकी है? भावों की सुगंध। उन भावों का जब आनंद उठाएगा प्राणी, तभी वो आनंदी कहलाएगा या आनंद का अनुभव करेगा। नहीं तो कहां आनंदी? बाकी सारी दुनिया अंधी तो वो भी अंधी, आनंदी नहीं है वो, क्योंकि दुनिया है अंधी। अगर वो उनमें ही शामिल रहा और उसी तरह का अपना जीवन यापन करता रहा जैसा कि होता आया है दुनिया में, न जाने कितने पंथ हैं, कितने धर्म हैं, फैले हुए हैं, अभी भी हैं, और ऐसा ही नहीं है कि पूरे हो जाएंगे, फैलते ही रहेंगे। हम भी देखते हैं नित्य नवीन रूपों में अलग अलग पंथ, धर्मों की अलग अलग शाखाएं, प्रशाखाएं। तो ये सब जो है बुद्धि बल पर होती हैं चीजें, इनमें सुगंध कहाँ है? सुगंध तो भावों से ही आती है, और भाव के ऊपर कौन ध्यान देता है? इनको तो प्रचार से मतलब है। सुगंध जो होती है वो प्रचारित नहीं होती, सुगंध प्रसारित होती है। जैसे एक फूल खिलता है, पूरे बगीचे में उसकी खुशबू अपने आप फैल जाती है। वो किसी को बोलने नहीं जाता कि देखो मैं खिला हूं। एक पुष्प खिला, वो जाके सबको बोलता नहीं है देखो मैं खिला हूं, सुगंध आ रही है तुमको। जिसे सुगंध से सरोकार है वो अपने आप ही उस बगीचे में जाता है और उस सुगंध का आनंद उठाता है। तो सुगंध प्रसार का रूप है, और जो बाकी चल रहा है दुनिया में पंथ धर्म के नाम पर,
यह सब बुद्धि बल पे हो रहा है और यह प्रचार ही प्रचार है। उसमें प्रयास चाहिए और प्रयास करते हैं लोग प्रचार का, किंतु जो प्रसार होता है उसमें किसी प्रकार का प्रयास नहीं होता। वो नैसर्गिक होता है, अपने आप होता है। वो भीतर से निकली हुई सुगंध है, वो भीतर से निकला हुआ भाव है, जो गुरुदेव इस पुस्तक में व्यक्त कर रहे हैं पुष्पों के रूप में, और वही प्रसारित हो रहा है। तो बुद्धि बल पर यह संभव नहीं होता है, और उसमें सुगंध कहाँ होती है। कितना ही आपस में तर्क वितर्क कर लें लोग, मेरा धर्म बड़ा, मेरा पंथ बड़ा, हमारे यहाँ यह सुविधाएं हैं, हमारे यहाँ यह अच्छी बातें हैं, ये है वो है, सब लगे हुए हैं तर्क वितर्क करने में, किंतु उसका क्या कोई निष्कर्ष निकला? आज तक कोई रिजल्ट निकला नहीं, है ही नहीं। यह तो आपस में एक दूसरे के साथ कर्ष ही क्रश, यानी कि फ्रिक्शन बढ़ा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में ही लगे हुए हैं। कर्ष भीतर आता है, फिर बाहर प्रकट होता है संघर्ष, एक दूसरे से संघर्ष में आ जाते हैं, मेरा धर्म बड़ा, मेरा पंथ बड़ा, और कोई आज तक इसका निष्कर्ष निकाल नहीं पाया। तो ये जितने भी तथाकथित धर्मावलंबी हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपना पंथ और धर्म फैलाने के लिए कार्य कर रहे हैं, इस संदर्भ में हमें अवश्य एक बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, जो गुरुदेव हमेशा कहते रहते थे, और वो क्या, कि मैं कोई गुरुडम फैलाने के लिए नहीं आया, मैं कोई पंथ विशेष चलाने के लिए नहीं आया हूं। और यदि कोई मेरे नाम पर पंथ विशेष या गुरुडम की बातें करता है, इसका मतलब वो मेरी भावनाओं से अवगत नहीं है, या यूं कहें उसके विरुद्ध कार्य कर रहा है। प्रधानता व्यक्ति की नहीं होती है, फिर भी यदि कोई व्यक्ति को प्रधानता देता है तो यह उसकी भूल है। प्रधानता भावों की होती है, और प्रधानता भाव को ही देनी है। जहां व्यक्तिवाद होता है वहां पर वाद विवाद होगा ही, और कितना भी वाद विवाद कर लें उसका कोई निष्कर्ष निकलता नहीं, आपस में फ्रिक्शन ही बढ़ता है। तो यह बात अच्छी तरह से हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। तो ये कर्ष ही कर्ष बढ़ा रहे हैं धर्मावलंबी। हम अक्सर क्या सोचते हैं, ये तो दूसरे धर्मों के बारे में बोल रहे हैं गुरुदेव, हमारी तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पर, हम तो बड़े आराम से चल रहे हैं। किंतु जब देखें ना, क्योंकि ये इसी पुस्तक का एक लेख जिसका शीर्षक है धर्म है या शिष्टाचार, यह हुआ था बॉम्बे सदन, बांद्रा सदन में, और यह YouTube पर भी है, इसका आप लोगों ने पुस्तक के रूप में भी पब्लिकेशन किया है। बात वो नहीं है, वो बातें याद आ रही हैं कि अक्सर हम ये समझते हैं कि धर्म के नाम पर या शिष्टाचार के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो बाहर हो रहा है। हमारी सत्संग तो बिल्कुल पाक साफ है, हमारी सत्संग में सब एकदम बढ़िया चल रहा है। तो जरा दिल पे हाथ रख के देखें और समझें कि हमारी वास्तविक अवस्था क्या है। क्या हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचते हैं या वाद विवाद में ही लगे रहते हैं? क्या हम कर्ष बढ़ा रहे हैं या हर्ष बढ़ा रहे हैं? खुशियां बांट रहे हैं या एक दूसरे से भले ही मुंह पे ना बोलते हो, पीठ पीछे कुछ न कुछ चल ही रहा होता है। तो ये तो धर्मावलंबी बोल के
यदि हम समझें कि हाँ भाई हम तो बच गए, ऐसा नहीं है। इसीलिए गुरुदेव समझा रहे हैं आगे के पैराग्राफ में कि अवलंब यदि सत्य का है तो विवाद कहां। अवतारवाद ने ऐसा तार बजाया कि वह साकार निराकार में विवाद का हेतु बना। तो यदि सत्य का अवलंब यानी आधार, धर्मावलंबी यानी धर्म का आधार लेके चल रहे हैं, किंतु धर्म क्या है यही नहीं पता। धर्म के नाम पर लकीर पीट रहे हैं, परिपाटी निभा रहे हैं। वो समझते नहीं है कि वास्तव में प्रत्येक धर्म का आधार तो सत्य ही होता है और सत्य ही वह धर्म है जो वास्तविक धर्म है। यह उस लेख में भी समझाया और यहां पर भी कह रहे हैं कि अवलंब यदि सत्य का है यानी आधार किसी ने सत्य का लिया हुआ है तो फिर कहीं कोई विवाद नहीं है, कोई बहसबाजी नहीं है। अपने आप ही भीतर से समझ में आ जाएगा कि क्या सही क्या गलत, हम किस राह पे जा रहे हैं, क्या वास्तव में हमें जो करना चाहिए हम वो कर रहे हैं या कि हम बस सिर्फ देखा देखी कर रहे हैं, या और दूसरे धर्मों में भी जो सब बातें हो रही हैं या दूसरे पंथों में भी जो सब चीजें हो रही हैं वही हम खींच खींच के अपनी सत्संग में ला रहे हैं। अरे हमारा सत्संग यदि हम मानते हैं कि सत्य का अवलंब है, सत्य का आधार है, तो फिर हमें दूसरों से क्या तुलना करनी है। हम अपने आप में संतुष्ट हैं, क्यों दूसरों की बातों को हम खींच खींच के लाएंगे। एक और तो हम कहते हैं बाहर तो इतना प्रदूषण है धर्म के नाम पर, और फिर उसी प्रदूषण को लेके हम अपने घर में आएंगे, अपनी सत्संग में। ये बात तो उचित समझ में नहीं आती है। इसीलिए कह रहे हैं विवाद इसीलिए पैदा होता है कि कहने को तो अवलंब सत्य का है किंतु उस पर चलते नहीं है। यदि हो उसको फॉलो करें तो कहीं कोई विवाद नहीं है। और स्वाभाविक है जो अवतारवाद, अवतारवाद क्या है? कुछ नहीं, हम समझ लेंगे कि हिंदू धर्म में ही है क्या अवतार, राम का कृष्ण का यही प्रमुख अवतार माने जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, और धर्मों में भी अवतारवाद की धारणा बहुत अच्छे से बनी हुई है। भले वो ये कहें कि ईश्वर का पुत्र है किंतु है तो उसका अवतार तो हुआ। भले ही लोग कहें कि खुदा का पैगाम लेके आया है, पैगंबर है ये, किंतु है तो मानते तो खुदा ही है उसको। तो यह सब चलता ही रहता है, सबके लिए कहते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो चाहे जैन धर्म हो, तो ये सब मानवकृत धर्मों में तो है ही। और यह जो अवतारवाद है इसने ऐसा तार बजाया कि बस साकार निराकार में ही विवाद पैदा हो गया। अरे ठीक है, अवतार लिया है ना, कर ली लीला अपनी, दिखा गए, आधार किसका था, अवलंब किसका था? उनका सत्य का था। इसलिए प्रत्येक धर्म का आधार तो सत्य ही होता है, किंतु लोग सत्य का आधार नहीं समझ के बस व्यक्तिवाद में लग जाते हैं और वो व्यक्ति व्यक्ति में फर्क करने लगते हैं। और वो व्यक्ति क्या है? वो साकार, जो निराकार की भावना है, वो तो उसकी थ्योरी है, वो तो उसका एक क्या कहें आगे बढ़ने का तरीका जो सत्य से निकला, उस पे ध्यान नहीं देंगे। और अगर देंगे भी तो फिर साकार वाले उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। तो यह जो ऐसा विवाद छिड़ जाता है साकार और निराकार का,
उसके पीछे यह अवतारवाद ही प्रमुख है। आगे कह रहे हैं, बना था और बना है, बनाने के लिए जीवन, किंतु विवाद क्यों, प्रतिवाद क्यों। तो यह जीवन मिला है, पहले भी मिला है और अब भी मिला है। बना था पहले कभी और अब भी मिला है, अब भी बना है जीवन। किसके लिए? बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? कि भाई तू कुछ और नहीं है, तू स्वयं मनुष्य है। और मीरा ने तो कहा भी, प्रत्येक मनुष्य अवतार है, मानुषावतार। और तू इस अवतारवाद में लगा हुआ है। अपने जीवन को संवार, समझ कि तू जो आया है मनुष्य बनके, जो मनुष्य का जीवन मिला है, इसमें वाद विवाद करने के लिए नहीं आया। और कोई अगर वाद विवाद से बात नहीं सुलझे तो फिर प्रतिवाद करने लग जाओ। प्रतिवाद क्या है? झगड़ा। ऐसे ही करते हैं लोग। पहले वाद विवाद से शुरू होती है बातें, वो अपना तर्क रखेगा, वो अपना तर्क रखेगा, बात सुलझी नहीं तो फिर प्रतिवाद शुरू हो गया, आपस में झगड़ा। तो ये क्यों कर रहे हो? क्यों तो वाद विवाद में लगे हो और क्यों प्रतिवाद में? जीवन बिताओ आराम से। जो तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति करनी है उस ओर आगे बढ़ो। इसीलिए पहले भी मिला और अब फिर मिला है। कुछ तो बनो, जो हो, जो बने बनाए हो उसको समझो, उसी के लिए जीवन मिला है। फिर एक मजहब को लेके चल रहे हो, तो मजहब तो महज रास्ता बताता है शांतिमय जीवन का। फिर ये फिरकेबाजी क्यों? मजहब है एक। क्या है मजहब? बोला हमारा मजहब मुस्लिम, हमारा मजहब हिंदू, हमारा मजहब ईसाई। तो ये मजहब क्या है? यह तो एक रास्ता बतलाता है। जैसे गुरुदेव ने कहा आनंद पथ, तो क्या हमारा मजहब हो गया आनंद? आनंद तो एक पथ दिखला रहा है कि तुम्हें जिस पथ पर चलना है वो आनंद का पथ है। जो बातें बार बार होती है कि हम सिर्फ शब्द को पकड़ लेते हैं, उसका भाव समझते नहीं। और यहां यही गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर आनंद की बातें हो रही हैं तो आनंद को अनुभव करो, आनंद को जियो। और उसके ऊपर जो भी 2 लेख गुरुदेव के हैं वो हमने किए हैं, आनंद और आनंद कहां। और फिर भी यदि हम समझेंगे कि भाई ये क्या है, अरे ये तो एक रास्ता बता रहा आपको, इस तरह चलो, आगे बढ़ो, आनंद पूर्ण जीवन बिताओ। भले ही दूसरे मजहब वाले कुछ कर रहे हो, हमें उससे क्या है? हम तो अपना जीवन शांतिमय तरीके से बिताएंगे। तो इसलिए मिला है। चलो एक मजहब में हो कोई बात नहीं, तो फिर ये फिरकेबाजी क्यों? फिरकेबाजी क्या है? यह उर्दू शब्द है और इसका मतलब होता है ग्रुपिज्म। छोटे छोटे ग्रुप बना के बैठ जाते हैं लोग। क्या है? बात वहीं आती है घूम फिर के। हम सोचते हैं मजहब, अच्छा मुसलमानों के लिए बोल रहे हैं, हम सोचते हैं फिरकेबाजी उन्हीं के लिए बोल रहे होंगे। सबके लिए लागू होता है। देखें हम फिरकेबाजी क्यों है? आनंद का पथ है, आनंद तरंग उठी है गुरुदेव के हृदय में, आनंद पुष्प के द्वारा सुगंध फैला रहे हैं। फिर समझ क्यों नहीं पा रहे? आनंद आनंद को लेके कि आनंद का सत्संग है, आनंद सत्संग नाम तो हो गया, फिर उसमें फिरकेबाजी क्यों है? ग्रुपिज्म क्यों है? यही कह रहे हैं गुरुदेव, प्रश्न कर रहे हैं। क्यों छोटे छोटे, ये उसका ग्रुप है, वो उसका गुट है, वो ये है, क्यों है ये विचार करने योग्य है।
हर चीज को अपने ऊपर लेके जब तक समझता नहीं है प्राणी, तब तक वो दूसरों पे डालता रहता है और जिंदगी भर कभी भी उसका सुधार संभव नहीं हो पाता है। भले कितना ही दिखा दे कि हम तो सुधरे हुए हैं, लेकिन भीतर मालूम होता है कि हमारी क्या अवस्था है। इसलिए इस लाइन को फिर से पढ़ लें कि मजहब तो महज रास्ता बताता है। किसका रास्ता? शांतिमय जीवन का। तो फिर ये फिरकेबाजी क्यों ये ग्रुपबाजी हो रही है? विचार करो। तो ज्ञान और भक्ति में अंतर कहां? ज्ञान है तो भक्ति कर जीव की, शिव की। शिव में जीव, ज्ञान। जीव को शिव मानकर सेवा कर, भक्ति। अनोखी परिभाषा है ज्ञान भक्ति की। क्यों है ये फिरकेबाजी? क्यों लोग समझते हैं कि भाई यहां तो ज्ञान की बातें होती हैं, हमारे तो भक्ति की बात है, ये ज्ञान हमारे पल्ले नहीं पड़ता, हम तो भक्ति ही भक्ति जानते हैं। भाई अंतर है कहां भाई भक्ति और ज्ञान में? अक्सर ज्ञान के नाम से देखा जाता है, विशेषकर अपनी सत्संग में, कि लोग नाक मुंह सिकोड़ने लगते हैं। यहां तक भी सुना गया है, बोलते हैं ये सब तो हमारे ऊपर से चला जाता है। तो ठीक है, लेकिन गुरुदेव तो लिख के चले जाते हैं। प्रवचन बहुत कम मिलेंगे उनके ज्ञान के ऊपर। कितनी वाणी उन्होंने लिखी है, चेतना, ज्ञान की चेतावनी, ज्ञान, ये सब की सब वाणी ज्ञान पर आधारित है। और इतना ही नहीं, यहां तक कि चेतावनी की भी बहुत सी वाणी ज्ञान का पुट लिए हुए हैं। खैर, यह तो सबकी अपनी अपनी समझ है। आदि से ज्यादा भाव निचरणी ज्ञान पर आधारित है। और फिर हम ज्ञान के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण रखेंगे। अंतर है कहां? यही तो समझा रहे हैं गुरुदेव। कोई अंतर नहीं है। अंतर तो अंतःकरण का है। अंतःकरण में न जाने कहां से यह बात बैठ गई है, जो पहले बताया कि साकार निराकार का ही झगड़ा चला दिया, वैसे ही ज्ञान और भक्ति का झगड़ा चला दिया। क्योंकि ज्ञान कुछ और है ही नहीं। साकार भक्ति को लोग भक्ति कहते हैं, और ज्ञान कुछ और नहीं है, निराकार भक्ति ही ज्ञान है। यह बात समझ नहीं पाते, इसलिए अंतर समझते हैं, इसीलिए झगड़ा होता है। अन्यथा क्या है? समझा रहे हैं गुरुदेव अनोखी परिभाषा देकर ज्ञान की और भक्ति की, कि यदि ज्ञान है किसी को तो भक्ति करे। किसकी करे? जीव की, शिव की। क्योंकि उसे तो जीव और शिव में कोई अंतर मालूम होता नहीं है, या थोड़ा अंतर मालूम होता भी है तो उसका क्या ज्ञान है, किस ज्ञान की राह पे चल रहा है? इसी ज्ञान की राह पर कि प्रत्येक जीव में शिव छिपा हुआ है। मेरे भीतर भी, भले ही मैं जीव समझता हूं अपने आप को, मुझमें भी शिव छिपा हुआ है। तो मुझे तो भक्ति करनी है, दोनों की करनी है, जीव की भी करनी है और शिव की भी करनी है। यानी साकार की भी करनी है और निराकार की भी करनी है। तब जाकर तुम समझ पाओगे कि हां, मुझे ज्ञान है। अन्यथा फिर तो लगे रहो साकार निराकार के द्वंद्व में। फिर कह रहे हैं
कि शिव में जीव ज्ञान, यानी यदि उसे शिव की अनुभूति हो गई, अपने भीतर शिवत्व भाव तक पहुंच गया, शिवो हम का ज्ञान हो गया, तो फिर जो कुछ भी है वो शिव रूप ही है प्रत्येक जीव में, और प्रत्येक शिव के अंदर वो जीव ही वास करता है। यानी जीव और शिव दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हैं। जब यह बात समझ में आ जाए तो वो ज्ञान कहलाएगा। ये अगर बात इस तरह समझ में नहीं आ रही है तो हमें यूं समझना होगा कि शिव में जीव ज्ञान, तो शिव में जीव यानी शिव भी जो है वो किसी न किसी रूप में अवतरित होता है, जीव बन के आता है। तू भी जीव बन के आया है, तुझ में वो शिव वास करता है, और उस शिव को तुझे खोजना है, और अगर खोज लिया तो तुझे ज्ञान हो गया। और जीव को शिव मानकर सेवा कर, उसी जीव में उसको तू शिव मान ले, छिपा हुआ उसमें शिव हो, उसकी सेवा कर तू, तो वही भक्ति है। यही कह रहे हैं, कितनी अनोखी परिभाषा है। और ये सब पढ़ते पढ़ते गुरुदेव की एक वाणी जो हम लोगों के बहुत लोगों के घरों में वॉल हैंगिंग के रूप में होगी उपस्थित, जिसमें गुरुदेव ने कहा कि प्रेम तू मुझसे कर, सेवा मेरे बच्चों की, जीवन मेरा यही तेरा समर्पण है। समर्पण क्या होता है? भक्ति का अंतिम रूप। और जब भक्ति अंतिम रूप में पहुंच जाती है तो ज्ञान में और भक्ति में कोई अंतर रह नहीं जाता है। तो जीवन मेरा यानी उसके प्रति तुम्हारा जीवन है, यानी पूरी तरह यही समर्पण तुम्हारा है। किंतु फिर क्या करना है? प्रेम तू मुझसे कर। मैं कौन हूं? मैं शिव हूं। तू मुझसे प्रेम कर, और सेवा किसकी कर? मेरे बच्चों की। यानी जो जीव हैं ये सब मेरे बच्चे ही हैं। मैं शिव हूं और ये मेरे बच्चे, ये सब शिव जीव रूप है, उनकी सेवा तू कर। इस भाव से जब हम जीवन जिएंगे तो अपने आप हम समझ जाएंगे कि शिव में जो जीव है, यानी जो छिपा हुआ उसके भीतर वो तत्व, वही ज्ञान है। और जीव को शिव मानकर सेवा कर, यानी इसके माध्यम से ही, अपने बच्चों के माध्यम से ही वो शिव अपनी सेवा ले रहा है। यही मेरे लिए भक्ति है। तो ये एक अनोखी परिभाषा बन जाएगी ज्ञान और भक्ति की। और फिर आगे समझा रहे हैं कि दो शब्द, ज्ञान और भक्ति, दो शब्द, भगवान और भक्त, दो शब्द, भला और बुरा, प्रकृति और पुरुष, नर और नारी, दो की दुनिया। प्रयास केवल इतना ही है कि दो न रहें, एक होकर एक में समा जाएं, यही सतगुरु से प्रार्थना है। तो दो शब्द पूरा करते करते अनोखी परिभाषा अब दो की बतला रहे हैं। ज्ञान भक्ति की तो अनोखी परिभाषा बतला दी, किंतु कहने को दो शब्द हैं, ज्ञान और भक्ति, किंतु ये दो न रहें, एक होकर
एक में समा जाएं। तो किसमें समा जाएं भाई? ये दो, ज्ञान और भक्ति। वो एक आखिर है कौन? तो कहने के लिए तो कह देंगे वो एक कोई और नहीं है, वो तो परमात्मा है। उस एक में ही समा जाए ज्ञान और भक्ति। किंतु अभी परमात्मा का कोई रूप मालूम नहीं है, भगवान का कोई रूप मालूम नहीं है। तो हम कहेंगे आया ना सदगुरु हमारे जीवन में भगवान बनकर। हाँ बिल्कुल आया है। तो क्या कर रहे हो तुम? भक्ति कर रहे हैं, ठीक है। ज्ञान, ज्ञान कहाँ है? यदि ज्ञान भी है तो किसमें समाना है? सदगुरु का वो कौन सा रूप है? कहने को तो कह देते हैं हम कि वो तो उनका स्थूल रूप है, तस्वीर है, मूर्ति है, किंतु उनका सूक्ष्म रूप जो गुरुदेव ने कहा वो तो अरूप है। सूक्ष्म यानी अरूप, वो क्या है? वो है भाव। तो हमारा ज्ञान, हमारी भक्ति दोनों दो न रहे, एक हो जाए, उस भाव में एक हो जाए, तब हमें समझ में आए ये दो शब्द ज्ञान और भक्ति। तब हम जी पाए दोनों को एक साथ, किस एक के द्वारा, उस भाव के द्वारा। दो शब्द भगवान और भक्त, वो दोनों भी एकाकार हो जाएं। कहां? भाव में। भाव में कोई अंतर न रहे। जो तू है वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तू है। दोनों भाव में, दोनों एक हो जाएं। दो शब्द भला और बुरा, दोनों एक हो जाए। एक हो जाए यानी कुछ ऐसी अवस्था में आ जाएं जिसको हम कहते हैं साम्यावस्था। चाहे भला हो चाहे बुरा हो, हम अपनी साम्यावस्था से विचलित नहीं होंगे, डिगेंगे नहीं। और वो साम्यावस्था कौन लाता है? भाव। उसी तरह प्रकृति और पुरुष, पुरुष कृपा करता है और हमारी प्रकृति, उसके अंदर जब भाव ही भाव होगा तब वो भाव हमें पुरुष तक पहुंचाएगा और हमारे ऊपर पूरी तरह कृपा हो जाएगी। और प्रकृति और पुरुष दोनों में जो भी भेद है वो दूर हो जाएगा। तब हमें अभेद दृष्टि मिलेगी, ऐसी दृष्टि जो भाव की दृष्टि होती है। पहले भाव की दृष्टि प्रकृति को समझाती है, उसके बाद भाव की दृष्टि पुरुष से कृपा ग्रहण करती है और फिर प्रकृति और पुरुष के भेद को समझती है, रहस्य को समझती है और फिर भेद दूर हो जाता है, भिन्नता दूर हो जाती है, अभिन्न रह जाता है। और वो अभिन्न कोई और नहीं, वो तो स्वयं ही है। भाव के द्वारा संभव नहीं है। नहीं तो हम ऊपर का चोला देखेंगे, यह नर है यह नारी है, एक दूसरे को विरोधी समझेंगे, यह दिन है यह रात है, एक दूसरे को विरोधी समझेंगे। किंतु जब हमारी दृष्टि में अद्वैत आएगा, और वो कौन लेके आएगा? भाव। तब ऊपर का खोल महत्वपूर्ण नहीं है। जो भाव एक नर में है वही भाव एक नारी में भी है, कोई अंतर नहीं है। हमारी दृष्टि पूरी तरह से भाव के द्वारा भाव तक ही पहुंचती है। तब धीरे धीरे हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से
यह जो दो की दुनिया है वो दो न रहे। तो गुरुदेव कहते हैं इस पुस्तक के द्वारा हमारा तो यही प्रयास है कि दो दो न रहें, एक होकर एक में समा जाए। तो भाव के द्वारा एक हो जाएं और उसके बाद में उस एक में समा जाएं जो अभिन्न है। जो अभी अभी हमने पूरा किया वो कौन है अभिन्न? जो अपने भीतर है, वही, जिसको कहने को तो हम साधारण भाषा में अपना आपा कहते हैं। अब उसको किसी भी रूप में समझ लें, जहां भी पहुंचे उस एक में समा जाए। यही सद्गुरु से प्रार्थना है। हमारी भी यही सद्गुरु से प्रार्थना है कि ये पुस्तक, इसका प्रथम लेख हम प्रारंभ कर रहे हैं और जो भी बातें आपने कही हैं दो शब्द में, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए उसके आधार पर हम सिर्फ और सिर्फ भाव का ही आधार लेंगे। किसी प्रकार की कोई फिरकेबाजी नहीं, किसी प्रकार की कोई वाद विवाद की अवस्था नहीं, किसी प्रकार की कोई संघर्ष की बात नहीं, कर्ष की बात नहीं। अब निष्कर्ष कुछ निकले या न निकले वो तो आपकी कृपा पर ही निर्भर है। बस यही पूरा करते हैं आज। हाँ, जय मन सर, बोलिए। हाँ भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बोलिए। ये जो शिव की बात हो रही है ये और शंकर भगवान है, ये अलग अलग होगा ना? हाँ जी, अलग अलग है, अलग। वो देवता है, 3 देवों में से एक देव है महादेव, शंकर, कुछ भी कहें। यहाँ जो शिव की बात हो रही है वो अद्वैत के रूप में हो रही है। द्वैत में शिव के साथ शक्ति आती है और वो शक्ति का रूप ही है जीव। जीव में अलग अलग रूपों में शक्ति छिपी होती है और जिस दिन वो शक्ति शिव में समा जाती है उसी दिन जीव और शिव एक हो जाते हैं। ये जो महेश बोलते हैं, महेश वो शंकर क्यों रहता है? नहीं, महेश, महादेव, शंकर और भी कितने नाम हैं उनके, नीलकंठ। वो देख लो, पर्यायवाची बहुत मिल जाएंगे आपको। अच्छा, वो सब नाम जो है देवता के हैं। जो 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। अब उसको महेश कहें, महादेव कहें, शंकर कहें, नीलकंठ कहें, कुछ भी नाम दे, वो देवता का अंश है। हाँ, और यहाँ जिस शिव की बात हो रही है वो शिव जो है वो उद्गम है और वही अंत है। ठीक है भैया, प्रणाम। हरिओम। हाँ, आज तो सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ है, इसलिए हो सकता है कोई ज्यादा कुछ ना हो। फिर भी आए हैं हमारे रोहन जी। बोलिए भाई साहब। हरिओम भैया। हाँ हरिओम, बोलो रोहन। और ये सेकंड पैराग्राफ में ये ज्ञान और भक्ति में अंतर कहाँ?
इससे शुरू हो रहा है पैराग्राफ। तो इसमें गुरुदेव ने ये लाइन कही है कि शिव में जीव ज्ञान, जीव को शिव मान सेवा कर भक्ति, और फिर लास्ट में ये भी कहा कि अनोखी परिभाषा है ज्ञान भक्ति की। तो इसमें बस भैया इतना ही समझना था कि आपने वो प्रेम तो मुझसे कर वाली वाणी का भी रेफरेंस लिया था, लेकिन भैया प्रैक्टिकल लाइफ में ये कहाँ तक संभव हो पाता है हमारे से, क्योंकि जिसको ज्ञान है वो तो तब भी एक एक में परमात्मा मान ले, पर हम जब व्यवहार करते हैं सबके साथ में तो वो मतलब हमारा व्यवहार उस प्रकार का नहीं हो पाता कि हम जन जन को शिव मान सकें। तो मतलब अरे किसी एक जीव को तो मानो, थ्योरेटिकल लगती, किसी एक जीव को तो शिव मानो ना। जीव क्या है? जिसको जीवन मिला है वही जीव है। तो यहां जीव से तात्पर्य यही समझो कि उसका साकार रूप। तो उस साकार रूप को आप मान के उसकी सेवा करो। लोग कहते हैं कुछ और नहीं मिले तो अपने माता पिता की सेवा करो। भाव होना चाहिए, भाव प्रधान है। यहां सेवा भाव की बात हो रही है। जीव मात्र की सेवा ठीक है, इतना भीतर में भाव आता नहीं है सेवा का। जनरल नहीं कह सकते कि प्रत्येक जीव को आप शिव मान के सबकी सेवा करोगे, ये तो बहुत कठिन है कि प्राणी मात्र में आप भगवान को देख रहे हो और सबको भगवान मान के उनकी भक्ति कर रहे हो या सेवा कर रहे हो। किंतु एक को तो मान कर सकते हैं ना। एक को भगवान मानो, एक को शिव मानो। उसने भी जीवन धारण किया था, आज भी वो एक रूप में है, आकार में है। वहां से शुरू करो भक्ति, फिर धीरे धीरे जीव से शिव की ओर यात्रा होगी तुम्हारी। तो सेवा तो कर भाई, मेरे बच्चों की कर। तुमने मुझे शिव माना है ना, यही तो गुरुदेव कहे। जो वाणी इसीलिए मुझे याद आई वो कि तुम मुझे शिव मानते हो ना, तो प्रेम करो मुझसे और सेवा मेरे बच्चों की करो। बस अब वो बाद में बनेगी वो स्थिति। हमारा स्वयं, हाँ बोलो बोलो क्या? हाँ नहीं, मैं पूछ रहा था कि फिर क्या यही फिर हमें हमारे भीतर जो हमारा स्वयं का शिव स्वरूप है उसे भी हमारे मतलब रियलाइजेशन में ये भाव भी मदद करता है। तो देखो क्या है, सीधा सीधा तरीका इसका यही है कि आप एक को सामने रख रहे हो और उससे आप प्रेम कर रहे हो शिव मान करके, ठीक है। अब उस प्रेम को जब आप देख रहे हो कि वो प्रेम का रूप जो है वो सूक्ष्म रूप है, अभी आप शिव भाव तक पहुंचे नहीं हैं। अभी आप जिस भाव में हैं उसमें प्रेम ही प्रधान है। तो जहां कहीं भी आपको वो प्रेम अनुभव में आता है तो आप उस प्रेम में मत उलझो, आप तो उसको सेवा समझ के करो। प्रेम तो एकमात्र प्रभु से ही किया जाता है और जो भी सेवा है उसके जीवों की होती है, उसके बच्चों की होती है। यही भाव है यहाँ। ठीक है भैया, हरिओम। हरिओम। फिर पूरा किया जाए। और तो कोई हैंड रेज है नहीं अभी। है वनीता? ठीक है भैया। हाँ पूरा करते हैं। जी भैया। हरिओम भैया जी। हरिओम हरिओम, सबको हरिओम। हरिओम, सबको हरिओम।
हरिओम हरिओम। भैया जी एक हैंड रेज हुआ है। हाँ तो अब हरिओम हो गया, अब तो है ना, पर्दा गिर गया। ठीक है। हाँ जी। ड्रामा अभी खत्म। ठीक। कल बात करेंगे। हरिओम भैया। हरिओम हरिओम भैया। हरिओम भैया। सबको हरिओम। हरिओम भैया जी, सबको हरिओम। हरिओम 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 भैया सबको प्रणाम। हरिओम। तो मेरे को करा दे दो या मैं बैंक में जाके हरिओम भैया। हरिओम हरिओम।